हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक RS अग्रवाल टेस्ट पेपर 20 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये टेस्ट पेपर 20 की सेकंड वीडियो है। इसमें हम पार्ट बी से सॉल्व करेंगे। पार्ट ए को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट, क्लास 7 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट में जाकर भी दे सकते हैं। तो क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 के बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 की प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, पार्ट बी में क्वेश्चन 11 to 19 है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो हमने क्या करना है, इनका आंसर निकालना है और जो आंसर करेक्ट है उसको हमने टिक करना है। तो क्वेश्चन 11 क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर। अब हमें क्या दे दिया, एरिया दे दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। 154, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 154। अब आर स्क्वायर 154, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 न्यूमरेटर में चल जाएगा और 22 डिनोमिनेटर में। 11 की टेबल कर जाएगा, 11 2 22, 11 1 11, रिमाइंडर 4 44, 11 4 44 और 2 7 14। तो कितना आ जाएगा, 49 आ गया। अब ये क्या, आर स्क्वायर है 49। अब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे। 49 का कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7। तो ये पेयर का एक 7 बन गया। तो हमारे पास आर कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए था, डायमीटर चाहिए था। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास डायमीटर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया 7, तो इसको क्या है, 7 + 7 14 हो गया। या तो 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 7 + 7 कर दो, तो आपके पास आ गया 14 सेंटीमीटर डायमीटर। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो 11th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन 12 है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका फार्मूला था 2πr, ठीक है। और हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमें रेडियस चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस के फार्मूले से रेडियस निकाल लेंगे। तो क्या दिया हुआ हमें, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 44 सेंटीमीटर। तो इसका क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला 2πr इंटू इक्वल टू 44, r इक्वल टू 44। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पहले इसको पूरा कर देती हूँ मैं, है ना, कहीं कन्फ्यूज़न आ रही। तो r इक्वल टू 44। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जो 7 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा। 22 2 ज़ा 44, 2 2 ज़ा कट गया ये आपस में। तो r हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 to the 14 4 1 करें, 7 to the 14 + 1 15, 154 आ गया। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। सब क्वेश्चन 13 है, ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, स्क्वायर होता है ऐसे जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो डायगोनल हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो जो ईच डायगोनल क्या है, 14 14 है। तो ये जब हमारे पास डायगोनल दिया हो तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर का 1/2 डायगोनल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन 13, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ईच, ये दोनों मतलब कि 14 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया क्या हो गया, 1/2, ठीक है। तो 14 इंटू 14, 2 7 ज़ा 14। तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 98, ठीक है ना। 7 4 ज़ा 28, 8 टू कैरी, 7 7 + 2 98। तो ये कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो 13th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन 14 है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि हमें एरिया दिया हुआ है, हमने क्या निकालना है, इसकी डायगोनल की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसका फार्मूला कहता है 1/2 डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू 50। अब डायगोनल स्क्वायर है, अब यहाँ पर 2 क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 × 2 100 आ गया। अब डी स्क्वायर तो इसका क्या हो जाएगा √100, तो 2 इसका कितना आ जाएगा 10 × 10, तो इस पेयर का एक बन गया, तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। तो कितना आया 10 सेंटीमीटर हमारे पास डायगोनल आ गया। ये कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 14th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब क्वेश्चन 15th है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 एंड इट्स पेरीमीटर इज 56 मीटर। द एरिया ऑफ द फील्ड इज, हमने एरिया निकालना है फील्ड का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो होता है रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हैं, L × B। तो हमें तो ब्रेथ ये चाहिए है ना, तो इसको हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है और जो ये लेंथ और ब्रेथ दी हुई है ये रेशियो की फॉर्म में दी हुई है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको 4x और 3x पोज कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट लेंथ, ठीक है। आप इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो मैं थोड़ा सा आपको इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कर सको, ठीक है। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 4x एंड 3x, मतलब कि लेंथ 4x है क्योंकि लेंथ पहले लिखा है और ब्रेथ क्या है 3x है, ठीक है। अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये रेक्टेंगुलर होता है ना, तो इन सबको हमने ऐड कर देना है, ठीक है ना। जैसे ये 4 है 3 है, यहाँ भी 4 होगा ये भी 3 होगा, क्योंकि आमने सामने वाली जो साइड्स होती है सेम होती हैं, तो इनको हमने ऐड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है 2L + B, ठीक है। पेरीमीटर 56 मीटर है और 2 यहाँ पर लेंथ 4x होगी और ब्रेथ कितना होगी 3x होगी। 56 तो 2 4 + 3 7, 2 × 7x आ गया यहाँ पर, तो 56 = 14x आ गया। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, 56/14, तो 14 4 ज़ा 56, ठीक है। अब हमारे पास जो लेंथ कितनी थी 4x थी, तो 4 × 4 16 होगी, 16 मीटर होगी, ठीक है। और ब्रेथ कितनी होगी हमारे पास 3x, तो 3 × 4 12 मीटर होगी, ठीक है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या आता है रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ × ब्रेथ, मतलब 16 × 12, तो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3 6 1, तो हमारे पास कितना आ गया 192 मीटर स्क्वायर। तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो 15th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब हम क्वेश्चन 16 करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 16 में क्या है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 16 है, जो ट्राइंगल है ना, जैसे ये ट्राइंगल है, ये 13 14 एंड 15 दी हुई है, ठीक है ना। जब ऐसे होते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, ये तो साइड्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखूँगी, तो यहाँ पर हम एस वाला हीरोन्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर जो साइड है पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, साइड को सारी ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 + 14 + 15/2, तो 5 + 4 9 + 3 12, 2 1 कैरी, तो 3 + 1 4, 42/2 आ गया। इसको काटा तो 21 आ गया हमारे पास, ठीक है। 21 सेंटीमीटर एस की वैल्यू होगी। अब हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है, एस माइनस ये ए मान लिया हमने, तो 13 आ गया, एस माइनस 14 एस माइनस 15, ठीक है ना। तो ये साइड्स है ना, जैसे ए बी सी, तो यहाँ पर फार्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये हमने a + b + c का फार्मूला लगा के /2 करके इस यहाँ पर फार्मूला लगाया है, ठीक है। और इसको मान लिया 13 को a b c मान लिया हमने, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया s की वैल्यू क्या आ गई थी 21, 21 - 13, 21 - 14, 21 - 15। अब हमने 21, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन हुआ, तो 21 - 13 तो कितना आया, ये
यहाँ पर 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह 14 माइनस किया तो 7, 21 में से 15 माइनस किया 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फैक्टर बना लेंगे। अब देखो 21 के क्या फैक्टर होंगे, 3 × 7, और यहाँ पर 8 के क्या होंगे, 2 × 2 × 2, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 6 के कितने होंगे, 2 × 3। अब हम पेयर बना लेते हैं। इस पेयर का एक पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, इंटू ये 7 का एक 7 बन गया, इन 2 का एक 2 बन गया, और ये वाले 2 का एक 2 बन गया, ठीक है ना। अब 3 7 ज़ा 21, 21 4 ज़ा कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 84 आया यहाँ पर। अब ये 84 कौन से ऑप्शन में आया है, ए ऑप्शन में है, तो 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 17 है, द साइड ईस्ट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होता है, जिसकी सारी जो साइड से इक्वल होती है, ठीक है ना। तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, √3/4 A², ठीक है ना, या साइड स्क्वायर जो भी है। तो यहाँ पर जो साइड क्या है, 8 8 8 है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे हम, √3/4, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए वहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, √3/4। A² क्या होता है, या साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए का मतलब यहाँ पर साइड है, ठीक है। अब साइड हमारे पास कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर, 8 × 8 लिख देंगे यहाँ पर, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और अब ये कितना आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 16 √3 आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 18 करेंगे। क्वेश्चन 18 है, वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 14 सेंटीमीटर। एक साइड जो है 14 सेंटीमीटर है, एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड, मतलब कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है। तो हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है। अब पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पर कौन सा क्या फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेस इंटू हाइट, बेस हमारे पास 14 है और हाइट कितनी है, 6.5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.5 को 14 से, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 + 2 26, 5 6 6 + 5 11, 1 1 कैरी, 2 8 9। तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, 91 आ गया इसका, 91 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो 18 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन 19, वेट अ मिनट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन 19 में डायगोनल ऑफ अ रोम्बस दिया हुआ है स्टूडेंट्स। रोम्बस कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब इनके जो डायगोनल दिए हुए हैं, एक दिया हुआ 18 दिया हुआ है, एक दिया हुआ 15 दिया हुआ है। अब द एरिया ऑफ रोम्बस, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या है, आर 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, तो 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, 1/2, D1 कितना है 18 और D2 कितना है 15, 2 9 ज़ा 18, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9 + 4 135। अब ये यहाँ पर कौन सी ऑप्शन में है, 135 बी ऑप्शन में है। तो 19 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। स्टूडेंट्स अब पार्ट सी है, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, इफ़ D1 एंड D2 बी द डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, देन इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर यूनिट। अब रोम्बस का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ये आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब पार्ट 2 है, इफ़ L, B एंड H बी द हाइट्स ऑफ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली ऑफ अ रूम, देन द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स। हमने 4 वॉल्स का एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2
L प्लस बी, अब हाइट दी है तो मल्टीप्लाई हाइट। तो जब भी हमें 4 वॉल्स का निकालना होता है तो उसका ये फार्मूला होगा 2L प्लस बी इंटू एच। ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आ गया स्क्वायर यूनिट्स। तो आपने फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल करना है स्टूडेंट्स। अब पार्ट 3 है हमारे पास, 1 हेक्टर इक्वल टू डैश मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स 1 हेक्टर जो है ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 हेक्टर में क्या होता है, 100 मीटर होते हैं, ठीक है। अब ये स्क्वायर मीटर में दिया हुआ, हमने स्क्वायर मीटर में निकालना है तो इसको क्या करेंगे, 100 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि 1 हेक्टर में 100 मीटर होते हैं, हमने स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर मीटर दिया होता तो आपने 100 लिखना था, ठीक है। अब स्क्वायर मीटर है तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10,000 होगा। तो यहाँ पर हम 10,000 लिखेंगे। अब स्टूडेंट पार्ट 4 में दिए हुए हैं 1 एकड़। अब स्टूडेंट ये इसके कितना होते हैं, 100 स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। और पार्ट 5 है, इफ़ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ए सेंटीमीटर, ठीक है। ईच साइड ट्राइंगल है, इसकी ईच साइड ए है, मतलब कि ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया दोनों, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। देन इट्स एरिया इज, तो वो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पार्ट 5 में √3/4 ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पार्ट ये है D21 ट्रू फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे ट्रू और फॉल्स ही लिखना है हमने। तो पार्ट 1 है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट। अब सुनो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो है हमारी स्टेटमेंट जो है गलत है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इनटू हाइट। तो ये हमारा अभी हमने सॉल्व भी किया था, ठीक है ना। तो वो ही है इसमें, तो बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ट्रू है। अब एरिया ऑफ अ सर्कल 2πr², स्टूडेंट ये गलत है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। और पार्ट 4 है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या है, 2πr होता है। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 20 के सभी क्वेश्चंस को हल कर लिया है। आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।